कानपुर में नगर निकाय चुनाव में महापौर की कुर्सी के लिए बीजेपी की ओर से प्रमिला पांडे मेयर पद की उम्मीदवार हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से वंदना वाजपेयी पर चुनावी दांव है। कांग्रेस पार्टी ने आशनी अवस्थी तो बीएसपी ने अर्चना निषाद को मैदान में उतारा है। लेकिन कानपुर में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ 3 सिटिंग मेयरों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया और उन्हीं 3 में से एक हैं कानपुर की मेयर रही प्रमिला पांडे। पिछली मेयर जो रही है प्रमिला पांडे जी, और वो हमारे साथ हैं। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? मेरा बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार जनता का प्यार पिछली बार की तरह मिले? इस बार तो मुझे यही नहीं पता था जनता मुझे इतना प्यार करती मेरे काम का। अब मैं एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक वार्ड जा रही हूँ तो जनता मुझे हाथों हाथ उठा रही है। हजारों हजारों भीड़ में जनता मुझे इतना प्यार दे रही है, तो हमें तो लगता है पिछली बार से दुगने से मैं जीतूंगी। अच्छा, क्योंकि आप पिछली बार भी मेयर थी, क्या ऐसा रह गया कि अब अगर आप जीतती हैं तो उसे करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये था, सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का था, लेकिन भगवान ने, मेरी पार्टी ने ये मेरे को फिर मौका दिया, इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने 124 मंदिर हमने ढूंढा अपना। जिस हमारे मंदिर में रोज पूजा होती थी, उस हमारे मंदिर में मांस मदिरा रखा था, वो मुझे बहुत पीड़ा है। वो सबको हम निकाल करके और अपना उसमें अपना कब्जा करेंगे। जब हम अयोध्या में अपना मंदिर बना सकते हैं तो हम अपने कानपुर के मंदिर को क्यों नहीं अपना कर सकते हैं? आपको लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसको जनता सुन के आपको वोट करने का सोचेगी, या फिर वो अभी भी सोचेगी कि नाले सड़क पर बात हो? मैं जो भी काम कर रही हूँ जनता उसके लिए वोट देने के लिए सुन रही है। मैं सब काम करने, उस काम में सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वो हमारा सनातन धर्म का मंदिर है, वो हमें बहुत जरूरी है कि वो मेरे मुँह से उसको निकालूं, वहाँ से मुक्त करूं, और वो लोग भी राजी हैं कि मैं अपने उस पर बनाऊं। कानपुर नगर निकाय में पिछली 3 बार से लगातार बीजेपी ही सत्ता में रही, लिहाजा स्थानीय मुद्दों से अधिक बीजेपी प्रदेश और देश के नेतृत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती दिख रही है। वैसे स्थानीयता और जातिवाद के काट से लेकर सुंदरकांड विवाद भी चुनाव में नजर आ रहा है। और जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो अपने को ब्राह्मण कह रहा है, मैं तो मानती नहीं हूँ को ब्राह्मण है। हमारे धर्म में मुझे दुख होगा इस बात को बोलने पर, हमारा रामायण, हमारे गीता, हमारा सब कुछ है। सुंदरकांड पर वो इतनी बड़ी बात बोल दिया जो मैं यहाँ सामाजिक मुझ से नहीं कहना चाहती हूँ। सुंदरकांड हमारे सनातन धर्म का सबसे, कोई शादी ब्याह होता है तो उसमें हम लोग सुंदरकांड कराते हैं। सुंदरकांड के लिए उस विधायक ने ऐसी बात कही, सुंदरकांड को कहते हैं कि मेरी बीवी सुंदर है, मैं रोज सुंदरकांड करता हूँ, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। ये उनके वक्तव्य थे, ये मीडिया, ये पेपर कहती है। वो क्या जाने सनातन, वो क्या जाने ब्राह्मण, वो क्या जाने ठाकुर, वो क्या जाने बनिया, वो क्या जाने लाला, वो क्या जाने अनुसूचित, वो क्या जाने ओबीसी, वो क्या जाने ईसाई, वो क्या जाने मियां। वो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ा। नेताओं के अपने मुद्दे और जनता के अपने। कानपुर शहर के लोग इस बार निकाय चुनाव में किस दल के प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं, इसकी पड़ताल शहर के व्यस्त बाजारों से की गई। का साथ सबका विकास मुद्दा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये तो जब चुनाव लोकसभा के होते तब भी सबका साथ चलता है। 60 सालों से कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। अब तो हम ही लोग क्या हो गया? पड़ेगा। जब काम होगा तो कुछ ना कुछ धूल गर्दा होगी, गड्ढे होंगे, कुछ ना कुछ। क्या बदला है बीजेपी के आने? सब कुछ बदला है। सड़कें अच्छी हैं, बिजली का आना जाना बंद हो गया, मतलब जाना बंद हो गया। गैस, आपको एक फोन पे गैस आती है घर पे। मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग का उनका फंडा था, जो अदर पार्टीज हैं, उनका वो फंडा फेल हो गया बस ये आने से। कितना बदला? विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। क्या बदल गया? बहुत बदली हुई है। ये तो नहीं बताने वाले कि छोटी दुकान से थोड़ी बड़ी कर ली। नहीं, सबका कारोबार चल रहा है, सबका रोजगार सबको मिला हुआ है। और सड़क नाला ये सब मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा ये सड़क नाले का है, वो क्या है? विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। कितना बदला? पहले से काफी बदलाव है। जब हम आए थे तब सड़कें टूटी। कितने साल से रह रहे हैं आप? हमें हो गए 9 साल। अच्छा, तब सड़कें टूटी थी, अब ठीक है? नालियाँ वगैरह नहीं थी। अच्छा, सड़कें वगैरह हैं, पानी की व्यवस्था सही है। मतलब क्या होंगे ऐसे बुनियादी मुद्दे जिन पर आप वोट करेंगे? बुनियादी मुद्दे यही रहते हैं कि मतलब बारिश में यहाँ पे पानी ना भरे, साफ सफाई हो। जाम से तो निजात नहीं मिला। जाम से अभी निजात मिलेगा, चूंकि मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से मार्केट में ज्यादा भीड़ भाड़ है, लोगों का आवागमन दूसरी वजह से हो रहा है जाम।
विकास के दौर में है, जगह जगह। यानी ट्रिपल इंजन बनवा के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए हमारे देश में। चुनाव में वोट करेंगे कि नहीं? नहीं करूंगी जरूर। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे होंगे कि जैसे नगर की साफ सफाई है और बच्चों की शिक्षा है, एजुकेशन है, चिकित्सा है, और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं तो उनको अच्छी यानी राशन मिल सके, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, और साफ सफाई उनको अच्छी सी चिकित्सा मिल सके। तो ये सारी अभी कुछ बदला है कि नहीं कानपुर में? कितने सालों से कानपुर में तो मैं जन्म से रह रही हूँ। बदला कानपुर? बहुत बदल गया है पहले से। तो कौन सी पार्टी पे भरोसा है कि यूथ को आगे बढ़ाना? I believe in सपा पार्टी। सपा। मम्मी? मम्मी भी सपा। सपा। बेटी ने पोल खोल दिया। किसके पक्ष में गरम है माहौल? अपना तो कमल है। अपना तो कमल है। अच्छा, क्यों? बाकी कुछ नहीं है। क्यों? ऑप्शन नहीं है ना कोई। क्यों? समाजवादी पार्टी है, बसपा भी है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। जिसका काम बढ़िया होगा उसी का नाम होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी का काम अच्छा है? बिल्कुल। क्या अच्छा रखा? हमारे सीएम अच्छे हैं, हमारे पीएम अच्छे हैं। कानपुर शहर में सड़कों पर अतिक्रमण, ट्रैफिक की समस्या में कोई विशेष सुधार तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मतदाताओं के बीच स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे सिर्फ स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय भी थे। समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई वंदना वाजपेयी समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। वंदना का दावा है कि वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में है। वंदना वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और आप इस वक्त मैदान में हैं। क्या लग रहा है, चुनौतियां क्या हैं और उस चुनौतियों से कैसे पार पाओगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने काम ईमानदारी से करना है, तो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मतलब आप बीजेपी को चुनौती नहीं मान रही, क्योंकि पिछला मेयर तो बीजेपी का ही था। देखिए, मैं जनता पे अपनी ईमानदारी के भरोसे पे जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता मुझे ईमानदारी के बल पे आगे बढ़ाएगी। और इसके साथ ही साथ कई चीजों पर भी आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि केंद्र के जो मुद्दे हैं वही यहाँ लोकल मुद्दे भी बनाए जा रहे हैं। आप लोगों के बीच में घूम रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि कौन से मुद्दे हैं जो वाकई लोगों के दिलों तक में? देखिए, यहाँ की बहुत समस्या है। साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की समस्या है, आवारा पशु पूरे शहर में घूम रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण, जाम, ये सारी समस्या है, इसी पे काम करना मुझे। स्थानीय समस्याओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी का प्रचार करने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कानपुर पहुंची थी। उनके हिसाब से कानपुर के मुद्दे क्या थे, वो भी सुनिए। तो जो जनता है यहाँ परेशान है, और कानपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आप देखेंगे यहाँ बहुत गंदगी है, आवारा पशु, जैसे हमने देखा हमारे इस रथ यात्रा में काफ़ी सारे आवारा पशु मिले और लोग लगभग भरते बचे हैं आवारा पशुओं से। तो आवारा पशुओं की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, और महिलाओं और जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल है। और सड़कें, जैसे हमें देखने में आया कि बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, तो मैं समझती हूँ जहाँ लगभग 60 साल हो गए हैं कानपुर नगर को घोषित हुए, इसके बावजूद कानपुर नगर का कोई विकास नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। कानपुर शहर में सफाई, ट्रैफिक जैम से लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आप पूरे शहर में निकल के जाइए, पिंक टॉयलेट 3 है, तीनों पे बंटी का कब्जा है, उसका ताले लगे हुए हैं। 3 है, केवल मात्र 3। की राजनीति करती है। आप यहाँ की गौशालाओं में जाइए, यहाँ नगर निगम की संचालित गौशाला है, उन गौशालाओं में जाकर देखिए, उनकी दीवारें इतनी ऊंची कर गई कि आपके प्रेस का कैमरा पार नहीं कर पाएगा। उन गौशालाओं में जाकर गाय माता की हालत देखिए। जो भाजपा गाय, गंगा, राम और सेना की राजनीति करती है, वहां जाकर एक बार देखिए, मृत गायों की लाश पर चारा पड़ा हुआ और गायें खा रही हैं। सड़कों के क्या हाल है, और इतना पानी भर जाता है, जो सड़कों में सफाई की समस्या है। पिंक टॉयलेट के नाम पे जो वहाँ पे ताले पड़े हुए हैं, तो ये सब समस्या है, साफ दिख रही है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, न महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं, न स्कूल के बाहर सीसीटीवी है कि बच्चों की, बेटियों की सुरक्षा हो पाए, न बाजारों में है, न कोई हम लोगों के लिए बाजार में यूरिनल की व्यवस्था है। जहाँ पे भी अभी देखिए, नवीन मार्केट में हम लोग गए थे 2 दिन पहले, तो वहाँ जो वॉशरूम था उसमें ताला बंद था। समाजवादी पार्टी कानपुर नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर चुनावी मुकाबले में उतरी है, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रचार में उतरे स्टार प्रचारक मोदी योगी के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज का डर दिखाते हैं। मतदान करा आदि मोदी योगी की लोकप्रियता के आधार पर,
और विकास के नाम पर, देश के सम्मान के नाम पर लोग मतदान करें। न घोड़ा दूर है, न मैदान दूर है। सपा की साइकिल 2014 से पंचर थी, पंचर हो गई है। टाइट ट्यूब रिम सब खोल करके जनता बाहर फेंक रही है। उत्तर प्रदेश में सपा की जरूरत नहीं है, गुंडई की जरूरत नहीं है, माफियागिरी की जरूरत नहीं है, दंगों की जरूरत नहीं है। यहाँ विकास की जरूरत है, यहाँ रोजगार की जरूरत है, यहाँ बहुत चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था की जरूरत है, यहाँ महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, यहाँ निवेश की जरूरत है। जो सपा बसपा कांग्रेस नहीं ला सकती, भाजपा ला सकती है। इसलिए जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रचार करने कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ये दावा करते दिखते हैं कि उनकी सरकार आई तो समाजवादियों को सम्मान मिलेगा। महीने के लेते थे, यही सपा वाले लेते, दूसरा कोई नहीं लेता। धमधा मकान तैयार लेते थे कि नहीं लेते थे? कोई प्लाट मकान दुकान चौरस पड़ा है किदवई नगर चौराहे पे, नारा लगा दिए, समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। वैसे इस चुनाव में राजनीतिक दलों और मतदाताओं के मुद्दों में एक बड़ा फर्क भी है। बीजेपी के लिए मोदी योगी का चेहरा एक मुद्दा है तो समाजवादी पार्टी के लिए निगम में भ्रष्टाचार मुद्दा है। बीजेपी के लिए सबका साथ सबका विकास मुद्दा है तो समाजवादी पार्टी के लिए साफ सफाई और सीवर मुद्दा है। बीजेपी के लिए माफिया मुक्त प्रदेश मुद्दा है तो समाजवादी पार्टी के लिए रोजगार मुद्दा है। जाहिर तौर पर बीजेपी इस चुनाव में बुलडोजर और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खात्मे के मुद्दे पर भी जनता के बीच जा रही है। राज्य सरकार की इन कामयाबियों का असर भी है, लेकिन जनता के अपने मुद्दे भी हैं। कानपुर शहर में मतदाताओं के बीच जमीनी पड़ताल करने पर कुछ मुद्दे साफ तौर पर सामने आए, जिसमें अतिक्रमण, आवारा पशु, सफाई, सीवर और पार्किंग का मुद्दा जनहित से जुड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अपने अपने मुद्दों और दावों को लेकर सभी दल इस बार के निकाय चुनाव में दांव आजमा रहे हैं, जिसमें कानपुर में बीजेपी ने सभी 110 सीटों पर, कांग्रेस ने 107, समाजवादी ने 105 और बीएसपी ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन मुख्य जोर आजमाइश बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बीजेपी को अपनी सीट पर वापस काबिज होने का पूरा भरोसा है, वहीं समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। कहा जा रहा है कि ये बेसिक मुद्दों को लेकर ही ये चुनाव है। भ्रष्टाचार जो हुआ, जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो ताल ठोक रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या, आज।